बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताने होते थे। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के राज्य के शिष्य अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक सुंदर कन्या थी। राधे गुप्त को अब हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसके विवाह के लिए एक योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। वह चाहते थे कि भले ही उस व्यक्ति के पास संपत्ति ना हो, पर वह कर्मठ हो, जो किसी भी परिस्थिति में उनकी बेटी को खुश रख सके और उचित समय में उचित निर्णय ले सके। एक दिन जब वह बैठे हुए थे तो उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो इतने सारे शिष्य आते हैं जो बुद्धि और विद्या दोनों में निपुण हो जाते हैं। क्यों ना मैं अपने शिष्यों में से ही एक योग्य वर की तलाश करूं। इससे बेहतर मेरी बेटी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने सोचा, मैं अपने शिष्यों की बुद्धिमत्ता की एक परीक्षा लूंगा और इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा शिष्य सबसे बुद्धिमान है, और फिर मैं उसके सामने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। राधे गुप्त ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनके सामने एक परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा कि मैं अपनी पुत्री के विवाह को लेकर बहुत चिंतित हूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है जिससे मैं उसका विवाह संपन्न करा सकूं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसके विवाह की तैयारी के लिए धन जमा करें। सभी शिष्य चौंक गए। उन्होंने कहा, हे गुरुजी, हम यहाँ धन कहाँ से लाएंगे? हम तो यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं। तब गुरु ने कहा, मैं नहीं जानता, अब तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके धन लाना है। वह धन चोरी से लाओ या चाहे जैसे भी, बस एक बात याद रखना, जब तुम चोरी कर रहे होगे तो तुम्हें कोई भी ना देख पाए। इस एक शर्त का पालन तुम सभी को करना है। तुम्हें धन चोरी करके लाना है, लेकिन उस चोरी को करते हुए तुम्हें कोई भी ना देख सके। सभी शिष्यों ने सोचा कि हम तो बुद्धिमान हैं, हम इस तरह से चोरी करके धन बड़ी आसानी से ला सकते हैं। अगले दिन से सभी शिष्य इस कार्य में जुट गए। रोजाना कोई ना कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और अपने गुरु राधे गुप्त को दे देता। राधे गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते थे, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके असली मालिक तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि वह शिष्यों को सही शिक्षा देना चाहते थे। यह परीक्षा तो वह बस बुद्धिमत्ता की जांच के लिए ले रहे थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक शिष्य चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह राधे गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठा देख गुरु ने उसका कारण पूछा। तब राधा स्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही होती है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। शिष्य की यह बात सुनकर गुरु राधे गुप्त के चेहरे पर एक खुशी छा जाती है और वह उसी वक्त अपने सभी शिष्यों को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि जब आप चोरी कर रहे थे तो क्या आपको किसी ने देखा? सभी कहते हैं, नहीं, हमने बड़ी समझदारी से चोरी की, हमें चोरी करते वक्त किसी ने भी नहीं देखा।
तब गुरु राधे गुप्त कहते हैं कि क्या आपने अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छुपा लिया? सभी को बात समझ में आ जाती है। सब सर नीचे झुकाकर खड़े हो जाते हैं, सिवाय रामास्वामी के। गुरु राधे गुप्त रामास्वामी को बुद्धिमत्ता की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने उसके समक्ष अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। रामास्वामी खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और बड़े धूमधाम से गुरु अपनी पुत्री का विवाह अपने प्रिय शिष्य रामास्वामी से कर देते हैं। सभी खुशी से झूम उठते हैं और साथ ही चुराई गई हर वस्तु उसके मालिक को सौंपकर विनम्रता से सभी के सामने माफी मांगते हैं। बुद्धिमत्ता की इस परीक्षा से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम भले ही कोई गलत काम सबकी नजरों से छुपाकर करें, लेकिन हम वो गलत काम खुद से नहीं छुपा सकते। भले ही हमें गलत करते हुए कोई ना देख रहा हो, लेकिन हमारा अंतर्मन और हम खुद उस गलती को देख रहे होते हैं। अगर हम अपने आप को वाकई अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें उस गलती को उसी समय रोकना होगा, क्योंकि कोई भी गलती, कोई भी चोरी हम सबसे तो छुपा सकते हैं, पर अपने आप से नहीं। आप अगर कुछ गलत काम करेंगे तो आप सबसे पहले अपनी खुद की नज़रों में नीचे गिर जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में अच्छा बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिए, गलत काम करते हुए कोई ना कोई आपको ज़रूर देख रहा होता है। अगर हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो हम अपने जीवन में गलतियाँ या गलत काम कर ही नहीं पाएंगे और एक अच्छे बेहतर समाज का निर्माण होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।